कहानी कुर्सी की में अब एक बड़ी दिलचस्प खबर देखिए बिहार से आ रही है। बिहार में आरजेडी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लड़ाई ये शुरू हो गई है। आपको याद होगा महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए पार्लियामेंट के अंदर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी थी। इस कविता में उन्होंने ये जिक्र करते हुए पहले दौर का जिक्र करते हुए कहा था, जिस कविता में जैसे है कि रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, ऐसे ही पानी का जिक्र करते हुए पानी कुएं का, कुआं ठाकुर का। अब इसको लेकर के ठाकुर नेता जो है वो भड़क गए। बाहुबली नेता है आनंद मोहन बिहार के, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं वहां होता तो मनोज झा की जीभ खींच लेता। कहा मनोज झा पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारें, जो झा लिखा है नाम के आगे पहले इसको हटाएं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, वो और एक कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं कि मेरे सामने होते तो मैं मुंह तोड़ देता। इतनी तमाम बातें। तो वो क्या बयान था, आखिर कौन से कविता पाठ कर दिया था मनोज झा ने, वो आपको भी दिखाते हैं और उसके बाद ये जो सारे रिएक्शन आ रहे हैं वो भी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अब ये जो उन्होंने कहा कि इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, इस पर जो वाकई ठाकुर हैं वो भड़क गए। आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे चेतन आनंद ने कहा हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम। मनोज झा राज्यसभा सांसद आरजेडी के, ये जो आज जिनको अभी आप सुन रहे थे ये चेतन आनंद है, विधायक आरजेडी के। अब बीजेपी के एक और बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, ये कह रहे हैं हम तो मुंह तोड़ देते। सुनिए इनकी बात। आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर आरजेडी में ही कई नेता नाराज हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी में भी कई नेता नाराज हैं। हमारे साथ हैं नीरज बबलू। नीरज जी, मनोज झा ने ऐसा क्या कह दिया कि इतने नाराज हैं आप लोग? देखिए, मनोज झा जी जो बयानबाजी किए हैं ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक बयान है। वो राज्यसभा में कह रहे हैं कि ठाकुर पे कविता सुना रहे। वो कविता तक तो सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। आप रावण और राक्षस वाले जगह पर ठाकुर को रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी समाज को आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और ये बयान पूरी तरह सोची समझी एक साजिश के तहत लालू जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है। अन्यथा लालू जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के बयान पे, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह की बयानबाजी करता, मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। किसी समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो हंगामा तो हो गया कविता पर जो मनोज झा सुना रहे थे। अब हम ये बात कर सकते हैं मनोज झा ने जो कहा था, क्या वो बाकी किसी जाति के खिलाफ उसको समझा जाए? क्या ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने ये बातें कही थी, या वो प्रतीकों में बात कर रहे थे, वो जाति व्यवस्था के खिलाफ बात करना चाह रहे थे, समाजवाद की बात करना चाह रहे थे? लेकिन रिएक्शन तो आपने सुन लिया, मुंह तोड़ देंगे। सौरभ जी, ये भी कहा इन्होंने कि अगर ठाकुर ना होते तो हिंदुस्तान मुगलिस्तान हो गया होता। जी सर, राजनीति का
खेल ही यही है कि आप किसी भी बात को कहीं से कहीं ले जाएं। हालांकि आपने मनोज झा की कविता सुनी, मैंने उसको उस दिन भी सुना था जब हाउस में, तो उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया कि ये जो कविता है मैं ठाकुर को लेकर नहीं कर रहा, और ये कोई कविता नई नहीं है, ओम प्रकाश आदित्य की पुरानी कविता है, 20 साल पुरानी कविता। लेकिन उन्होंने खुद ने कहा कि मैं किसी ठाकुर जाति, ये शुरू में कहा उन्होंने अपने भाषण के कविता सुनाने से पहले कि मैं कोई ठाकुर जाति को लेकर बात नहीं कर रहा, वो प्रतीकों की बात जैसे आपने जिक्र किया। ठाकुर का मतलब एक पावरफुल जो भी लोग हैं, एक सामंती सोच की बात उन्होंने की है, और समाजवादी वो खुद भी हैं तो समाजवाद को लेकर बात करते रहे। लेकिन अब बिहार की राजनीति में तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण जो है वैसे भी बहुत चलता है, और जो हमारे आनंद साहब हैं, आनंद मोहन साहब, उनकी री एंट्री पार्टी में एक तरह से हुई है पॉलिटिक्स में, तो वो कुछ एक उसका रिहाई भी इसलिए हुई उनकी। हाँ, तो अभी रिहाई हुई है, रिहाई इसलिए हुई है। हाँ, वही तो जेल में बदल के रिहाई करवाई गई है उनकी, आनंद मोहन जी की। जी हाँ, वो इसलिए की गई है कि मामला बड़ा संगीन था, वो डीएम की हत्या कृष्णा, डीएम कृष्णा की हत्या, उनके बेटे की स्टेटमेंट अभी आप चेतन आनंद की आप सुन रहे थे। नहीं, उन्होंने तो खैर लेकिन उठा लिया ना, मुद्गल हाथ में ले लिया है। हाँ, तो पॉलिटिकल उसके लिए ठीक है उनको, और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करने के लिए। ठाकुर क्या है, हिंदुस्तान में लगभग सब जगह एकत्रित हो जाते हैं, और बिहार में भी ठाकुरों के साथ वो स्थिति है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके जाति पे बात आ रही है, ठाकुर पद पे बात आ रही है, सारे ठाकुर इकट्ठे हो जाते हैं। इसका तो एक उदाहरण मैं ग्वालियर से आपको दे सकता हूँ। अभी ग्वालियर में मेयर का चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने महिला ब्राह्मण प्रत्याशी उतारी थी और कांग्रेस ने ठाकुर महिला उतारी थी। तो वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण, कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं हुआ, ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। बीजेपी के भी जो बड़े ठाकुर कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों ने अपने ठाकुर समाज के लिए कांग्रेस के ठाकुर उम्मीदवार को चुनाव दिया और वो मेयर बन गई कि 52 साल बाद मौका आया है, ठाकुरों का मेयर बनने वाला है। इस समय पार्टी मत देखो, अपनी जाति देखो, और उसी दम पे वो मेयर बन गई वहां की। तो यहाँ सवाल है, समाजवाद के नाम पर बनी पार्टी, ब्राह्मण सांसद बोल रहा है ठाकुरों के ऊपर, तो तीनों माते वो इतना तो रुक जाते, पहले तो अपने अंदर के ब्राह्मण को, हाँ, वो अगर इतना, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया था पहले कि भाई मैं ठाकुरों को लेकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो आखिरी में बोला कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, उसका मतलब ये है कि भाई आदमी अपने अंदर के रावण को मारता है, अपने अंदर के राक्षस को। तो आप बेसिकली ठाकुर ने उसको इस संदर्भ में ले लिया कि हमारी तुलना इन्होंने राक्षस से या अत्याचार करने वाले लोगों से ली है, और उस संदर्भ को आधार मानकर वो बयान दे रहे हैं। जबकि मनोज झा का कहने का तात्पर्य वो नहीं था। आपको नहीं लगता मनोज झा ने जो कहा उसमें कोई आपत्ति? नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था पहले, मतलब उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर के मैं भी ठाकुर हूं, मनोज झा उसमें बोल रहे हैं कि मैं भी ठाकुर हूं, मतलब मेरे में भी, जो हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, उनमें भी सामंती सोच है। उस सामंती सोच को खत्म, और पार्टी में जातिवाद का असर तो आपने देख लिया कि नीरज बबलू तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ना, वो भी उनके खिलाफ खड़े हुए। मतलब नीरज बबलू और चेतन आनंद एक साथ हो गए, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश का कर रहे हैं समीर जी। जाति ने पार्टी की दीवार भी तोड़ दी। चलिए एक बात करते हैं जरा उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब चलता है किसी अपराधी के घर पर, अपराधी के ठिकाने के ऊपर, तो खूब उनके विरोधी कहते हैं कि ये केवल एक ही समाज के ऊपर क्यों चलता है, या उनके विरोधियों के ऊपर ही क्यों चलता है। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था कि जब बात आती है अपनी पार्टी के किसी नेता के अपराध की, या उससे जुड़े किसी व्यक्ति के अपराध की, तो बुलडोजर की चाबी गुम हो जाती है। मैं आपको एक अभी जो वारदात हुई बताता हूं आपको, सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हो गई। मामला पूरा ये था, जमीन को लेकर विवाद था। एक वहां दबंग आदमी है, और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने जमीन का सौदा किया, उसमें वो और पैसा डिमांड कर रहा था। इस डॉक्टर को बुलाया उसने, उनके साथ मारपीट की, और जब तक वो अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। अब ये जो व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है, इसका चचेरा भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है, और उनके शायद पिताजी जो हैं वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं सुल्तानपुर के, बीजेपी से जुड़े हुए। तो एक कनेक्शन था इस अपराधी का, या जिसके ऊपर आरोप है इस व्यक्ति का, बीजेपी के नेताओं के साथ। लेकिन इस व्यक्ति के घर पर भी बुलडोजर चला। ये तस्वीर देखिए, इसकी घर की जो है दीवार तोड़ डाली गई। इसने वहां दफ्तर बना रखा था, अवैध कब्जा कर रखा था, वो तोड़ दिया। कुछ जमीन बताया गया, कुछ एकड़ जमीन उस पर अवैध अतिक्रमण था, वो जमीन मुक्त करा ली गई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई योगी का बुलडोजर जो है वो केवल मुसलमानों के ऊपर चलता है, या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ढूंढ कर उनके ठिकानों पर चलता है, तो ये उसका जवाब था कि बीजेपी से अगर किसी का कोई रिश्ता है और उसने कोई अपराध किया है, तो वहां भी बुलडोजर चलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ही मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अभी जब मुहर्रम का जुलूस वगैरह निकलने की बात थी, और उसी समय पर इधर से हिंदुओं की शोभा यात्रा भी निकलने की बात थी, एक जगह तनाव हुआ था, तो
रोक दी गई, यहां से शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से नहीं जाएगी। उस पर बहुत से लोगों ने, हिंदू संगठनों ने एतराज भी किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त भी कहा कि अगर मामला लॉ एंड ऑर्डर का है तो नहीं देखा जाएगा कि यहां पर मुसलमान की यात्रा निकलनी है या हिंदू की यात्रा निकलनी है। सर, आपने देखा होगा पिछले 6 साल में 7 साल में जब से योगी जी मुख्यमंत्री, उनका पहला काम है कि लॉ एंड ऑर्डर पर अपना जो मसला है उसको ठीक करना। और आप देखेंगे कि 5 साल में, मतलब ये मुख्यमंत्री को नहीं, उत्तर प्रदेश को यदि आप समझेंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ठीक हो गई है, बेहतर हो गई है। और उसमें कई बार लगता है कि किसी एक जाति को लेकर, किसी एक धर्म को लेकर हो रहा है, लेकिन आप विकास दुबे से और यहाँ तक आएंगे तो जब भी कोई बात हुई, हो सकता है उसमें कभी कभी अतिरेक भी हो जाता है कि कई बार जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि एक मौका मिला है। लेकिन योगी जी इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस है। और मैं समझ रहा हूँ कल्याण सिंह जी के बाद, कल्याण सिंह जी भारतीय जनता उनके दौर में बड़ी चर्चा होती थी, उस समय भी यही चर्चा होती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत थे और उनसे नाराज होने वाले भी बहुत सारे लोग रहे जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रहे। और वही योगी जी के साथ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर बर्दाश्त नहीं करते कि कोई चीज हो। अब देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ अभी कल कर रहे थे। उसके अंदर तमाम जिलों के जो हैं पुलिस कप्तान थे, चंदौली, औरैया, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर, महोबा, सब लोग थे। यहाँ के पुलिस एसपी और उनसे सीनियर अधिकारियों को फटकार लगी है। मैं आपको शब्द जो बोले गए उसके अंदर वो बता रहा हूँ। अंबेडकर नगर में वारदात हुई, समीर जी को याद होगा, एक लड़की का दुपट्टा खींचा गया था, दुर्भाग्यपूर्ण उस लड़की की फिर मौत हो गई, पीछे से मोटरसाइकिल उस पर चढ़ गई थी और उसमें जो आरोपी थे वो पकड़े गए, उनके पैरों में गोली भी लगी। सुल्तान अंबेडकर नगर के कप्तान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह कहा है कि अगर शासन निर्देश न दे तो आप लोग तो बैठे रहेंगे, आप लोग अपराधियों को माला पहना देंगे। तो ये भी कहा मुझे सब मालूम है कि जिलों के अंदर क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीनियर पुलिस अफसरों की मौजूदगी में, इसमें थानेदार से लेकर के एसएसपी तक सब लोग बात सुन रहे थे। ये उसमें योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अगर लापरवाही हुई तो जिले का कप्तान हो, थाना अध्यक्ष हो, सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, फोर्स्ड रिटायरमेंट करवाएगी ये सरकार। एक बड़ा सख्त मैसेज है। वो उन्होंने ये कहा पहले तो कि मुख्यमंत्री जी ने कि क्या आपकी आरती उतारे, क्या आपकी आरती उतारे, तो वो भी एक मैसेज है। आरती उतारना मतलब ही आप कहें किसी तरह से कि वो आरती उतारे। एक पुलिस वाले जो है, पुलिस अफसर सफाई दे रहे थे, सफाई, कि हमने ये कार्रवाई करी, हाँ, उस पर उन्होंने कहा कि क्या हम आरती उतारे। तो ये भी जो पिछली वाली घटना आपने जिक्र की, जो स्टोरी आपने बताई, उसी से अगली वाली जुड़ी है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये साफ मैसेज देना चाहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश को आप समझिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्यों में से है, और वहाँ के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं, गुंडागर्दी के हैं। बहुत एक जमाना था कि बाहुबली को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरा राज था। आज बाहुबली के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। आपने को ध्यान होगा कि योगी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि या तो जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर रहेंगे, आपको तय करना कि कहाँ रहना है। और उसके बाद काफ़ी गिरावट आई। ये नहीं कि 100% हो गया, लेकिन हो रहा है। और अक्सर क्या होता है कि ऐसा आरोप लगता है कि पुलिस प्रशासन और अपराधियों के बीच साठगांठ होती है और उसमें आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। तो उसके लिए ये मैसेज है बिल्कुल कि आप इस तरह से नहीं चला सकते कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यही चलाए। और सबसे आसान काम होता है कि सस्पेंशन करना। वो सोचते हैं कि पुलिस लाइन बैठ जाएंगे आराम से। सबसे अच्छी बात ये कि अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाए, ये ना देखा जाए कि ये किसका भतीजा है या किसका भाई है या इसका चाचा किस पार्टी का। बहुत मुश्किल काम होता है। हम यहाँ बैठकर चर्चा कर सकते हैं, और वो हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हमने आपको उदाहरण के तौर पर, ये आसान होता है यहाँ पर बैठकर चर्चा करना, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करना आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। विजय जी का बहुत शुक्रिया, समीर साहब बहुत शुक्रिया, आज आप आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।